के ट्रेनर में आपका स्वागत है। बीपी 302 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का आज पढ़ेंगे। देखते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से क्लियर करने वाले हैं हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन और आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। नेक्स्ट सॉल्वेशन रिजॉल्वेशन फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक पे। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो द रिजॉल्वेशन ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट इज डिपेंड अपॉन डिफरेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मैकेनिज्म। मतलब कि डिफरेंट मतलब अट्रैक्शन होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। When solvent molecules aggregate, then they must form the cavity in which the solute molecules is entered। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एग्रीसिएट होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? कैविटी। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज इंटर, तब मॉलिक्यूल सॉल्यूट इंटर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जिस तरह से सॉल्यूट रहेगा उसी नेचर का सॉल्वेंट भी रहना जरूरी है। इट मीन्स द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड बी सिमिलर। इफ सॉल्यूट इज पोलर देन सॉल्वेंट शुड बी आल्सो पोलर, एंड इफ सॉल्यूट इज नॉन पोलर द सॉल्वेंट वुड बी नॉन पोलर। मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सिमिलर होना चाहिए। अगर सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए। यदि नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। बिटवीन सूड एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। पहला फोर्स देखते हैं क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, और सेकेंड होता है एडहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स में देखते हैं क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्स में सॉल्वेंट के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है, और एडहेसिव फोर्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में एडहेसिव फोर्स लगता है। इफ द एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स देन सॉल्युबिलिटी अकर। अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी अकर हो जाती है। इफ द कोहेसिव फोर्स इज मोर देन एडहेसिव फोर्स सॉल्युबिलिटी इज नॉट अकर। एडहेसिव फोर्स से अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी इज नॉट अकर, ये अकर नहीं होते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी एग्जांपल। पहला है पोलर, सेकेंड है नॉन पोलर, और थर्ड है सेमी पोलर। पोलर में देखते हैं क्या होता है, ये हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्सेंट्रेट किसके किसके में होता है, H2O इथेनॉल में। इसमें क्या H बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं डाईपोल मैकेनिज्म के थ्रू। और सेकेंड देखते हैं नॉन पोलर, वीक वांडर वाल फोर्स। ये एक वीक वांडर वाल फोर्स से बने होते हैं, जैसे कि फैट आयर्स, एल्काइड्स, बेसेस एंड बेंजीन। और थर्ड देखते हैं सेमी पोलर, इंड्यूस कंटेंट डिग्री ऑफ पोलरिटी। ये क्या होते हैं, एसीटोन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। एसीटोन क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं इन द वाटर। पहला देखते हैं पोलर। ए पोलर सॉल्वेंट इज ए सॉल्वेंट दैट हैज ए हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन, ए नाइट्रोजन एंड फ्लोराइड। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या रखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और साथ साथ में ऑक्सीजन भी रखते हैं, नाइट्रोजन भी रखते हैं और फ्लोराइड भी रखते हैं। इन जनरल टर्म्स एनी सॉल्वेंट दैट कंटेन्स ए लेवाइल हाइड्रोजन इज कॉल्ड ए पोलर सॉल्वेंट। अगर एनी सॉल्वेंट कंटेंट्स होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, H प्लस पोलर सॉल्वेंट आपको फॉर्म कर। मैकेनिज्म ऑफ सॉल्युबिलिटी, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द मैकेनिज्म दैट कॉज para electric behavior of the dissociation of individually ions
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम द न्यूक्लियस। एग्जाम्पल देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट स्ट्रोंटियम टाइट्रेट। एग्जाम्पल वाटर एंड एथिल एल्कोहल। नॉन पोलर में देखते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, नो पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव पोल्स आर फॉर्मेड। पोलर मॉलिक्यूल्स न अलग होते हैं, न पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न नेगेटिव चार्ज होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट कंटेन्स बॉन्ड बिटवीन एटम with similar electronegative such as carbon and hydrogen and hydrocarbon such as gasoline। नॉन पोलर सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सच एज कार्बन, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ईटीसी। वांडर वाल फोर्स देखते हैं। इट इज द जनरल term is to define the attraction of intermolecular force between molecules। मॉलिक्यूल्स और इंट्रामॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं। इसका इक्वेशन देखते हैं। P बराबर RT/V m-B। ऊपर फिर देखते हैं -A/m/V m²। एग्जाम्पल में फैट्स, आयल, एल्कोलाइड्स एंड बेंजीन etc। सेमी पोलर में देखते हैं। सेमी पोलर सॉल्वेंट्स में इंड्यूस ए सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंड दे डिड एक्ट टू इम्प्रूव द माइक्रो मिसिबिलिटी ऑफ पोलर एंड द नॉन पोलर लिक्विड। सेमी पोलर सॉल्वेंट इंड्यूस होते हैं एक सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी में, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होते हैं, एंड इम्प्रूव करते हैं मिसिबिलिटी को, एंड और नॉन पोलर लिक्विड में फॉर्म हो जाते हैं। इट इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इज वाटर एंड द अदर पोलर सॉल्वेंट। तो क्या सॉल्युबिलिटी हमारे जो सॉल्यूट होते हैं वाटर एंड द पोलर सॉल्वेंट में इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी करते हैं। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स देखते हैं। द आइडियल सॉल्युबिलिटी द ड्रग डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग इक्वेशन। आइडियल सॉल्युबिलिटी इस इक्वेशन पे डिपेंड होते हैं। देखते हैं। S बराबर डेल्टा V/V बराबर डेल्टा H माइनस RT/V 1/2। तो S क्या है? सॉल्युबिलिटी है। और डेल्टा V क्या है? लैटिस एनर्जी होता है। V क्या होता है? वॉल्यूम होता है। डेल्टा H होता है चेंज इन एंथैल्पी। R क्या होता है? रेडर की गैस कांस्टेंट। और T होता है टेम्परेचर। As per this equation, the solubility is directly proportional to the temperature and the volume। इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम। टॉपिक देखते हैं। सॉल्वेशन एंड डिसॉल्वेशन। बिफोर डिसॉल्वेशन, when solute molecules come in contact with solvent molecules, then they form an interaction and it is a kinetic process। पहले डिसॉल्वेशन, जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट करते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ तो वो फॉर्म करते हैं इंटरेक्शन, और इस प्रोसेस को कहते हैं काइनेटिक प्रोसेस। व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स बाय डिफरेंट बॉन्ड। जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पर सराउंडेड होते हैं बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा तो क्या फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं बाय डिफरेंट बॉन्ड। डिफरेंट बॉन्ड्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। एंड हेयर एक्ट फोर्स द फोर्सेस सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट, कोसी फोर्स, एडेसिव फोर्स एंड द वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स लगते हैं वो जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, कोसी फोर्स हो गया, एडेसिव फोर्स हो गया, वांडर वाल फोर्स हो गया, ये सब अट्रैक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड सॉल्वेशन। जब सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स में फॉर्म हो जाते हैं तो इसको सॉल्वेशन कहते हैं। द रेट ऑफ सॉल्वेशन फॉर्मेशन डिटरमाइन रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी।
चलिए देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं तो फॉर्मेशन में इसकी रेट सॉल्बिलिटी की क्या होती है। चलिए देखते हैं। इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन सॉल्वेशन इज आल्सो नोन एज हाइड्रोजन। वाटर एक सॉल्वेंट है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सॉल्वेशन होते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सॉल्वेंट इसमें है, सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स है, सैल्यूट है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन इज ए मेथड ऑफ सॉल्वेशन व्हेन सॉल्यूट इज कंबाइंड विद सॉल्वेंट। एसोसिएशन एक मेथड है जो कि कंबाइन होते हैं सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के साथ। जनरली एसोसिएशन इज सीन इन आयोनिक सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेशन एसोसिएशन 3 टाइप्स। आयनिक सॉल्यूट को 3 टाइप्स में एसोसिएशन को डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, फुली सॉल्वेटेड एसोसिएशन। दिस इज जनरली सीन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट में सबसे कमजोर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। इन दिस एसोसिएशन द सॉल्वेशन इज मेड सेपरेटली फॉर केटायन एंड एनायन। इस एसोसिएशन में जब सॉल्वेशन सेपरेट होते हैं तो वो 2 आयन कन्वर्ट हो जाते हैं, एक केटायन एंड एनायन। देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज में क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट है। फिर नेगेटिव चार्ज में देखते हैं क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट है। ये क्या हो गया, फुली सॉल्वेटेड, एक दूसरे से अलग है। दूसरा का देखिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड एसोसिएशन। दिस एसोसिएशन इज सीन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इस एसोसिएशन में हमको देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि व्हेन बोथ केटायन एंड एनायन कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जब इसमें केटायन और एनायन जब कंबाइन होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्राप्त होते हैं। द सॉल्वेंट कम्प्लीटली मेक्स सॉल्वेशन विद कॉम्प्लेक्स। सॉल्वेंट कम्प्लीटली मिक्स बनाता है, जैसे कि सॉल्वेशन और विद कॉम्प्लेक्स के साथ। देखिए इसमें प्लस और माइनस एक ही में सब शो हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्वेंट शेयर और सॉल्वेंट सेपरेटेड एसोसिएशन। इन दिस एसोसिएशन केटायंस एंड एनायंस comes together and sum of particles of solvent is shared to make solution complex to both anion and cation। इसमें देखिए, इसमें जो केटायन और एनायन है वो दोनों एक ही में है। जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट शेयर्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। द स्टडी ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड देयर फैक्टर इफेक्टिंग कैन बी कैटेगरीज इनटू 3 कैटेगरी। इस फैक्टर इफेक्टिंग को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा का क्या है, गैस इन लिक्विड, थर्ड क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। पहला देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें पहला एक पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्युबल एंड सॉल्वेंट दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व लाइक। इट मीन्स पोलर सॉल्यूट विल बी डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि नेचर, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि जैसे कोई भी अगर हम सॉल्यूट लेते हैं तो वो उसी सिमिलर में डिजॉल्व होगा। अगर हम पोलर सॉल्यूट लेते हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा। अगर हम नॉन पोलर सॉल्यूट लेते हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, सिमिलर में। नेक्स्ट देखते हैं सरफेस एरिया पे क्या होता है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर देन मोर सॉल्युबल पार्टिकल्स विल एब्जॉर्ब एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। सरफेस एरिया पे जो मोर पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। थर्ड देखते हैं टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स। जो सॉल्युबिलिटी होते हैं वो 2 तरह के मतलब रिएक्शन शो करते हैं। पहला देखते हैं, इफ द रिएक्शन इज इंडोथर्मिक देन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी रेट इज इंक्रीज।
इंडोथर्मिक में ये होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगा। सेकेंड में देखते हैं, एंड इफ द रिएक्शन ऑफ इंडोथर्मिक, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीज। इसमें यह होता है इंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। फिर देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहले टेम्परेचर में क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्यूट ऑफ गैस एक्सपेंड एंड द मूव्स अपवर्ड सो द सॉल्यूट कैन नॉट इंटरेक्ट विद द सॉल्वेंट एंड द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस और लिक्विड क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं ऊपर। तो इसका जो फार्मूला है सॉल्युबिलिटी प्रोफेशनल 1 टेम्परेचर के बराबर होता है। सेकेंड देखते हैं प्रेशर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिपेंड्स अपॉन द हेनरी लॉ। प्रेशर जो होते हैं इस सॉल्युबिलिटी में हेनरी लॉ को पर डिपेंड होते हैं। SAP माइनस बराबर KHP। तो S क्या है, सॉल्युबिलिटी है, KH हेनरी कांस्टेंट है, P क्या है, प्रेशर है। When pressure is increased by applying piston, then solute molecules come closer to the solvent and the solubility increase। अगर हम 2 गिलास ले लिए, उसमें पानी फिल कर दिए हैं, अगर उसमें हम प्रेशर पिस्टन के द्वारा लगाते हैं तो क्या हमारा पानी ऊपर चला जाता है, तो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। ग्राफ के द्वारा देखते हैं क्या होता है, ये टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। थर्ड क्या है, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। पहला क्या है, नेचर, जैसे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर इन पोलर एंड नॉन पोलर इन नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होंगे। टेम्परेचर में क्या इसका इफेक्ट देखते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मीन्स इफ टेम्परेचर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। प्रेशर देखते हैं, इट आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगी। pH वैल्यू ऑफ बफर, इफ द सॉल्वेंट इज बफर सॉल्यूशन देन इट वाज ए स्पेसिफिक pH वैल्यू। pH वैल्यू आप बफर का जो इफेक्ट होता है एक स्पेसिफिक pH वैल्यू पे इफेक्ट होता है। बाइनरी सॉल्यूशन देखते हैं, बाइनरी इज द मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट इज एनी सॉल्यूशन। अगर कोई डिफरेंट सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट में डिजॉल्व हो जाते हैं तो क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। द बाइनरी सॉल्यूशन इज 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, व्हेन बोथ सॉल्वेंट आर कंप्लीटली मिसिबल, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं वो क्या होते हैं, एल्कोहल एंड वाटर। एग्जांपल में इसको हम ले सकते हैं। व्हेन बोथ सॉल्वेंट आर पार्शियली मिसिबल, जब कोई 2 सॉल्वेंट और सॉल्यूट पूरी तरह मिक्स नहीं होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्शियली मिसिबल। एग्जांपल में फिनॉल एंड वाटर। ने थर्ड देखते हैं, व्हेन बोथ सॉल्वेंट आर इमिसिबल, तो मतलब कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिजॉल्व नहीं होते हैं वो इमिसिबल होते हैं। एग्जांपल में ऑयल एंड वाटर। इन पार्शियली मिसिबल बाइनरी सॉल्यूशन बोथ सॉल्वेंट आर सेपरेटेड विद द कॉन्जुगेटेड लिक्विड लेयर। जो पार्शियली मिसिबल होते हैं वो पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होते हैं, जो कि सेपरेट हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्जुगेटेड लिक्विड लेयर में फॉर्म हो जाते हैं। एज वेल एज टेम्परेचर इज इंक्रीज बोथ सॉल्वेंट मिक्सड टुगेदर एंड कॉन्जुगेट लेयर इज डिस्पर्स। अगर कम्प्लीटली मिसिबल में, पार्शियल मिसिबल में अगर टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या जो कॉन्जुगेटेड लेयर होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। दैट टेम्परेचर एट विच बोथ सॉल्वेंट आर मिक्सड टुगेदर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर देने के बाद अगर वो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स्ड हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकली सॉल्यूशन टेम्परेचर।
ये फिगर में देखते हैं जो डायग्राम है। फिनाल अब जो हमारा पार्शियली मिसिबल था वो क्या हो जा रहा था, कंजुगेटेड लेयर में फॉर्म हो जा रहा था। फिर नीचे से अगर हम कंप्रेसर प्रोवाइड करते हैं और वो डिजॉल्व हो जाता था तो उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। Those solution which follow the following gases of solution is called ideal solution। देखते हैं हम आइडियल और रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो दो सॉल्यूशन which follow the following gases law of solution is called ideal solution। इसमें देखते हैं क्या कौन कौन से मतलब कि डिपेंड होते हैं। रॉल्ट लॉ होते हैं, हेनरी लॉ पे डिपेंड होता है, डॉल्टन लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे, बायल लॉ पे एंड एवोगाड्रो लॉ पे। In ideal solution, the heat of fusion is equal to the of solution and total pressure of solution is equal to the sum of pressure its constitutes। जो हीट ऑफ इक्वल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन के, और इसमें टोटल प्रेशर इक्वल होते हैं सम ऑफ द प्रेशर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट्स के बराबर होते हैं। एंड दो सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो दिस लॉ और डेरिवेशन ऑफ फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज कॉल्ड आइडियल और रियल आइडियल। जो इस डेरिवेशन को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल, और जो इसको फॉलो करते हैं इसको आइडियल कहते हैं। रॉल्ट लॉ में देखते हैं क्या होता है, द पार्शियली प्रेशर ऑफ each component is a solution is equal to the mole fraction of the component and the pressure of the pure component। इसमें जो पार्शियल प्रेशर होते हैं वो मोल फ्रैक्शन और ये वेपर प्रेशर के बराबर होते हैं। P क्या है, प्रेशर, वेपर प्रेशर, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर में देखते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस equilibrium with the solid and liquid in closed container of a given temperature is called vapor pressure। अगर कोई सॉलिड और लिक्विड है वो क्लोज है और उसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में फॉर्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। सेकेंड देखते हैं डॉल्टन। According to the Dalton law is any gaseous mixture of the total pressure of gaseous mixture is equal to the sum of partial pressure। इस रूल के अनुसार अगर कोई भी गैस मिक्सचर होकर टोटल प्रेशर और उनके इक्वल टू द सम पार्शियल प्रेशर के बराबर होते हैं तो इसको डाल्टन लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सपोज इन एनी गैसेस कंटेनर गैस ए, गैस बी एंड गैस सी, और उसमें जो प्रेजेंट होते हैं पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ए, प्रेशर बी एंड प्रेशर सी, एंड रिस्पेक्टिवली देयर मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स ए, एक्स बी एंड एक्स सी। ए देखिए, ए बराबर पी ए और बी क्या है, पी बी के, और सी पी सी के बराबर है। और यहाँ हमारा ए पी ए और एक्स ए क्या है, पी ए वेपर प्रेशर, बी क्या है, पी ए एक्स बी, और सी क्या है, पी सी एंड एक्स सी, और पी क्या है हमारा यहाँ पार्शियल प्रेशर एंड पी नॉट वेपर प्रेशर। एक्स बराबर मोल फ्रैक्शन, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी बी पी नॉट बी एक्स बी, पी सी इक्वल पी नॉट सी एंड एक्स सी। नाउ पुट वैल्यू इन इक्वेशन। तो हमारा क्या पहले P बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एन एक्स बी प्लस पी नॉट सी एन एक्स सी, क्या ये इक्वेशन आइडियल सॉल्यूशन को शो करता है। सो अगर प्रेशर से बड़ा पी नॉट ए एक्स बी, उससे बड़ा ये पी बी एन एक्स बी प्लस पी नॉट सी एन एक्स सी, ये इतने बड़े हैं तो ये नेगेटिव डेरिवेशन होते हैं, और इसी के उल्टे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव डेरिवेशन। फॉर हीट सॉल्यूशन द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन।
हीट सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर किसके बराबर होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं किसके, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन की। इफ द टोटल प्रेशर इज लेस देन द सम ऑफ द ऑल प्रेशर इट इज कॉल्ड द नेगेटिव डेरिवेशन। यदि टोटल प्रेशर किसी प्रेशर से कम है तो ये क्या हो जाते हैं, नेगेटिव डेरिवेशन कहलाते हैं। और टोटल प्रेशर इज ग्रेटर हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव डेरिवेशन। टोटल प्रेशर बराबर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। फिर देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन दैट डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल वेरी क्लोज टू द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट। टॉपिक देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, आल्सो नो एज पार्शियल कोफिशिएंट। इसका मतलब ये होता है कि किसी दो चीज को अलग अलग भागों में बांट देना। जैसे इन ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, व्हेन एनी ड्रग इज मिक्स्ड द सम फ्रैक्शन ऑफ ड्रग dissolved in oil and the some friction of the water, तो फिर इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जैसे कि हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया दो इमिसिबल सॉल्यूशन को, उसमें कोई भी एनी ड्रग मिक्स कर दिया, एक तो मैंने ऑयल में मिक्स कर दिया, एक तो वाटर में मिक्स कर दिया, तो ये जो फेज बन जाएंगे उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इफ वी वेयर टू शेक द aqueous solution with ether until equilibrium was reached, and if water and ether solution were the dilute, ये एक दूसरे के अनुपात में डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि डिजॉल्व इन लाइपोफिलिक मीडियम, तो उसी अपान द डिजॉल्व इन द हाइड्रोफिलिक मीडियम में ही डिजॉल्व होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और पार्शियल कोफिशिएंट होते हैं। जैसे मैंने एक बीकर ले लिया, उसमें फिनाइल एंड वाटर मिला लिया, फिनाइल मेरा लाइपोफिलिक है एंड वाटर मेरा हाइड्रोफिलिक है, उसमें एक मैंने सब्सटेंस मिला दिया एनी सब्सटेंस, तो कुछ पार्टिकल फिनाइल में डिजॉल्व हो जाएंगे और कुछ वाटर में, तो इसको हम क्या कहते हैं, और उसी को अलग करने में जो हम हेल्प करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पार्शियल कोफिशिएंट का फार्मूला देखिए क्या है, ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज अपान ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज, पी बराबर एक्स अपान एक्स डब्ल्यू। तो पी इज मोर देन वन देन सब्सटेंस इज लाइपोफिलिक इन नेचर। अगर प्रेशर पी जो है मेरा और कोई सब्सटेंस से अधिक है तो वो क्या होता है, लाइपोफिलिक, और कोई पी से कम है तो क्या होते हैं मेरा हाइड्रोफिलिक। तो पी बराबर पार्शियल कोफिशिएंट एंड एक्स ओ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल एंड एक्स डब्ल्यू फ्रैक्शन ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन वाटर। इफ द वैल्यू ऑफ पार्शियल कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द एक्स डब्ल्यू इज मोर, सो द नेचर ऑफ ड्रग लाइपोफिलिक। अगर पार्शियल कोफिशिएंट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो लाइपोफिलिक है वो अधिक है। इफ द वैल्यू ऑफ पार्शियल इज लेस, अगर वो कम है तो क्या होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक। यूज देख लेते हैं। द मेन एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल कोफिशिएंट इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ अननोन ड्रग सैंपल। इसका मतलब पार्शियल कोफिशिएंट में इसका डिटरमाइन किया जाता है कोई अननोन ड्रग सैंपल से लेकर। अननोन डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर कैन चूज द सूटेबल सॉल्वेंट, इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है किसी सूटेबल सॉल्वेंट के लिए। और इसका जो मेथड है, मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन पार्शियल कोफिशिएंट इज द डिटरमाइंड बाय द सेपरेटिंग फनल ऑपरेटर्स। इस ऑपरेटर्स के द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं ऑयल एंड वाटर को। तो क्या है देखिए, ऐड 50 ml ऑफ वाटर एंड 50 ml ऑफ द एथेनॉल ऑयल। तो इसमें हमने पाउडर मतलब ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने मिक्स किया, इसके बाद मैंने सेपरेटिंग फनल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया।
तो कुछ पार्ट जो सेपरेटिंग फनल 30 मिनट तक किया, उसके बाद कुछ पार्ट जो मेरे आयल में हो गए, कुछ पार्ट और मेरे वाटर में सेपरेट हो गए। तो फिर उसमें यूज मैंने किया यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और HLP वी कैन सी डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एंड आयल। फिर मैंने इसमें डिटरमाइन किया कॉन्सेंट्रेशन कितना वाटर में है और कितना आयल में है। द वैल्यू ऑफ पार्शियल कोफिशिएंट इज डिटरमाइनली यूजिंग फार्मूला। तो P बराबर एक्स ओ अपान एक्स डब्लू। ये जो हमारा डायग्राम बना है वो क्या, सेपरेटिंग फनल। इसमें आयल और वाटर को अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। पहले देखिए क्या सेपरेटिंग फनल होता है। सेकेंड में लगा दे केरोसिन आयल, फिर नेक्स्ट में लगा दिया वाटर, फिर स्टॉप वाक होते हैं जो कि इसको मतलब कि टैप रनिंग के द्वारा होता है। इसका पहले लिमिटेशन देख लेते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू द एक्सपेरिमेंट। किसी भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेम मॉलिक्यूलर स्टेट, द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज सेम ऑफ द सॉल्वेंट। इसका क्या होता है, जो सॉल्यूट का स्टेट होगा वही सॉल्वेंट का स्टेट होता है। डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट इज लॉ। तो क्या होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो सॉल्यूट वो सॉल्वेंट में बहुत लो होते हैं। द लॉ डज नॉट होल्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन आर हाई। इस लॉ को हम होल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे कॉन्सेंट्रेशन इसका हाई होता है। फिर इसके बाद यूज देखते हैं। दिस लॉ इज आल्सो यूज इन द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन हाइड्रोजन ऑफ सॉल्ट। इसका जो यूज होता है कॉम्प्लेक्सेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट के स्टडी में किया जाता है। दिस लॉ इज आल्सो यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। इसका जो यूज होता है डिटर्मिनेशन करने में किसका, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। और फिर सेकेंड थर्ड देखते हैं हम। दिस यूज द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सच एज एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब सेपरेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, साथ साथ में शेयर भी करें।